अरुण अनियान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमाक्रतु पश्यति बीतु शोक धातु प्रसाद नम महिमात्मनः। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकीम अंसारी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर्यन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, इस मंगलम पाठ में जितने भी 5 मंत्र दिए गए हैं इन पांचों श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे और इसके अर्थ जानने के साथ साथ इसका व्याख्या करने का भी तरीका इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना इसमें गए वीडियो की शुरुआत करते हैं। है दोस्तों, मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। इस पाठ में 1 2 नहीं बल्कि पूरे 5 मंत्र संकलित हैं और बारी बारी से हम लोग तमाम मंत्र को पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे और साथ ही इसका व्याख्या किस प्रकार से किया जाता है वो भी हम लोग जानने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पहला श्लोक कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वं पुष्णा पावृणु सत धर्माय दिष्टये। अर्थात सत्य का जो मुख है वो सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, अतः हे सूर्यदेव आप उस आवरण को हटा दीजिए ताकि हमें सद धर्म की प्राप्ति हो सके। अब इसका आसान सा व्याख्या इस प्रकार से लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत का पहला अध्याय मंगलम पाठ के ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है कि सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, अतः हे सूर्यदेव, अतः हे भगवान आप उस आवरण को हटा दीजिए ताकि हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके। उसके बाद में दूसरा श्लोक कहता है कि अरुण अनियान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमाक्रतु पश्यति बीतु शोक धातु प्रसादानम महिमात्मनः। इसका हिंदी अर्थ होता है अरुण अनियान महतो महीयान, अर्थात छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तमाक्रतु पश्यति बीतु शोको, जब उसके महानता का जो ज्ञान है, एक मंद बुद्धि वाले इंसान को यदि उसकी महानता का ज्ञान हो जाता है तो आत्मा की महानता को जानकर बीत शोक हो जाता है, यानी शोक रहित हो जाता है। अब आसान सा इसका व्याख्या इस प्रकार से लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम के कठोपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा यह बताया गया है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। जब उस आत्मा की महानता का ज्ञान एक मंद बुद्धि वाला इंसान को यदि हो जाता है तो आत्मा की महानता को जानकर वो बीत शोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। अब अगला सवाल, अगला श्लोक कहता है सत्यमेव जयते ना अनितम, यानी सत्य की ही जीत होती है, ना अनितम झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विदतो देवयानः, यानी सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। एनाक्रमन्तस्य हाप्त काम यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, और यही सत्य एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झूठला नहीं सकता है और यही सत्य का परम निधान भी है। ठीक है जी। अब इसका आसान सा व्याख्या इस प्रकार से लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का तीसरा श्लोक जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है और झूठ की नहीं। निर्तम का मतलब झूठ होता है, इसके पहले ना लगा दिया गया है तो झूठ ही नहीं हो गया। सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है और सत्य ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झूठला नहीं सकता है और यही सत्य का परम निधान है। ठीक है जी। अब आइए इसी प्रकार से अगला श्लोक हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में चलिए अब हम लोग अगला श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला श्लोक कहता है यथा नद्ध अस्यन्दमान समुद्रे अस्थम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है
यथा यानी जिस प्रकार, नद्धा 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 ये बहुवचन नदियाँ, यहाँ पे नदी का बहुवचन है तो नदियाँ हो जाएगा। यानी यथा नद्धा जिस प्रकार नदियाँ अस्यन्दमाना समुद्रे गच्छन्ति यानी नदियों को समुद्र में मिलने के बाद नाम रूपे विहायः अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद ठीक उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम ठीक उसी प्रकार से एक विद्वान पुरुष यदि परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है, यदि उससे विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है। अब आसान सा इसका व्याख्या लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ को समुद्र में मिलने के बाद उसके नाम रूप का अस्तित्व ही नहीं रहता है, उसका नाम रूप का पता ही नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने परमपिता परमात्मा में एकाकार होने के बाद में नाम रूप को त्याग देता है। अब अगला यहाँ पे श्लोक को हम लोग देखिए तो अगला श्लोक कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णा तमसा प्रस्तात् यानी जिस प्रकार से हम लोग सूर्य के बाद में या अंधकार के बाद में हम लोग सूर्य को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेद उस महान पुरुष के समान है। तमेव विदित्वेति मृतमेति न अन्य पंथा विदितो दिवयानः तमेव विदित्वेति मृतमेति यानी वेद की ज्ञानता को जानकर मृतमेति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। ना अन्य इसके अलावा कोई अन्य पंथा यानी मार्ग नहीं है। वितति अनाय यदि है तो बताइए। अब आसान से इसका अर्थ जानिए। विदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात् यानी जिस प्रकार से हम लोग अंधकार के बाद में सूरज को देखते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेद उस महान पुरुष के समान है। तमेव विदित्वेति मृतमेति यानी वेद की ज्ञानता को जानकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। यदि है तो बताइए। अर्थात वेद ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अब आसान सा इसका व्याख्या कीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों के द्वारा यह बताया गया है कि वेद जिस प्रकार से हम लोग अंधकार के बाद में प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार से वेद उस महान पुरुष के समान है। वेद की ज्ञानता को जानकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। यदि है तो बताइए। यानी वेद ही एक ऐसा सत्य है और बाकी सब असत्य है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जितने भी 5 श्लोक दिए गए थे, 5 मंत्र दिए गए थे, उन सभी श्लोक का काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से हम लोग वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से सभी का अर्थ भी जान लिए हैं। इसका व्याख्या किस प्रकार से किया जाता है ये भी जान लिए हैं। आशा करती हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का संस्कृत का वीडियो आप सभी को मिल सके और हम जितने भी वीडियो इस चैनल पे लाएँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए ऐसे ही संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।